सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा, आपको गेस करना है ये इंसान कौन है। तो कैन एनीवन गेस हु इज दिस पर्सन? इफ यू कैन गेस देन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज लेट मी नो, अगर आप इस इंसान को गेस कर सकते हो तो। किसकी फोटो है ये? गीता मैम, आरती मैम, एनी वन ऑफ यू? नहीं गेस कर सकते आप? ओके, मैं थोड़ी सी हिंट और देता हूँ। क्या आप इस फोटो को गेस कर सकते हो? यस। तो ये हमारे पास जो फोटो थी, ये थी मिस्टर SRK, किंग खान, शाहरुख खान की। तो ये इनकी बचपन की फोटो थी। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिखते थे और आजकल ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो आप लोगों को ऑफ कोर्स याद होगा कि इनके जो भी ये फोटोग्राफ्स हैं इनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आप देख सकते हो। तो यहाँ से इनकी ग्रोथ हुई है। यानी क्या हुआ है, इनकी एज बढ़ती गई है, इनकी हाइट बढ़ गई है, इनके एक्सप्रेशन बदल गए हैं, हेयर स्टाइल बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। यानी कि इसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसी को हम एक टर्म कहते हैं, इसका नाम होता है ग्रोथ, और जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। तो हम आज के टॉपिक को देख लेते हैं ध्यान से। मैं अपनी स्क्रीन को रोटेट कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे जाए। हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड कैसे कैसे डेवलप करता है उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ छोड़ता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई एंड लिस्ट आउट सम चेंजेस एंड डिफरेंस बिटवीन योर सेल्फ, अ स्कूल गोइंग चाइल्ड एंड एन इन्फेंट? आपको क्या करना है, अपने बीच में और एक स्कूल जाते हुए बच्चे के बीच में और एक बिल्कुल छोटे इन्फेंट के बीच में आपको डिफरेंस लिस्ट आउट करने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। क्या आप पांच डिफरेंस बता सकते हैं अपने अंदर, अपने पढ़ाए हुए बच्चों के अंदर जिनको आप पढ़ाते हो, और बिल्कुल छोटे बच्चे के अंदर? तो मैं ये एक्टिविटी करने के लिए आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। जल्दी से आपको सोचनी है, पेपर पेन पे लिख लीजिए, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये क्या एक्टिविटीज, क्या क्या आपने चेंजेस नोट किए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो यू हैव 30 सेकेंड्स टू राइट, गो हेड। होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे चेंजेस। तो प्लीज आप लोग जो बताओगे आपने क्या क्या चेंजेस लिखे हैं अपने अंदर, एक स्कूल गोइंग चाइल्ड के अंदर और एक इन्फेंट के अंदर। यस प्लीज। एनी वन ऑफ यू? साइज, आपका साइज थोड़ा बड़ा है, स्कूल गोइंग का साइज थोड़ा सा छोटा होगा, और इन्फेंट का साइज सबसे छोटा होगा। ओके, एक पॉइंट ये मिल गया हमें। आपकी लैंग्वेज में और स्कूल गोइंग लैंग्वेज में और एक इन्फेंट की लैंग्वेज में ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। यस, लैंग्वेज इज करेक्ट। एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू ऐड? क्या आप अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात कर सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक स्कूल गोइंग की अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक छोटे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है? अग्री करते होंगे आप लोग सभी इन बातों से। तो मैं, तो ये सारी चीजें किसके साथ आती हैं, ग्रोथ के साथ आती हैं, डेवलपमेंट के साथ आती हैं? हेलो? यस। वेट। कृति, यू आर लेट, लेट टू द क्लास, बट नॉट टू वरी, यू हैव मिस्ड समथिंग।
तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि जो एक चाइल्ड होता है वो किस तरीके से प्रोग्रेस करता है और चाइल्ड के अंदर डेवलपमेंट कितने टाइप्स की होती है, डेवलपमेंट कौन कौन सी होती है। तो हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ होती है उसके अंदर, उसके बाद उसकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल, उसकी सेंसरी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, कॉग्निशन डेवलप होता है, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलप होता है और उसका सोशल इंटरेक्शन और इमोशंस भी उस बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोट नहीं करनी है, जो भी आपको नोट करना होगा मैं आपको बता दूंगा। तो इसके अलावा अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ऑलरेडी ऊपर आपको, दैट यू हैव टू लिस्ट आउट द चेंजेस यू फील इन यू एंड नाउ व्हेन यू आर इन्फेंट। आप बचपन में कैसे थे और आज कैसे हैं, इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना था। तो आपने नोटिस भी किया होगा, बचपन में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमें हमारी पेरेंट्स की बातें बहुत बुरी लगती हैं कि हमें पेरेंट्स ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, ऐसा नहीं करने देते, वैसा नहीं करने देते। बट जैसे हम ग्रो करेंगे, हमें कहीं ना कहीं, आप सब लोग इस बात को जानते होंगे और फील भी किया होगा आप लोगों ने कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स हमसे सही ही कहा करते थे। शायद हमारी उस वक्त वो उम्र नहीं थी कि हम उसकी सेंसिटिविटी को समझ पाते। तो यही कुछ चेंजेस होंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गई है, हमारी हाइट पहले से बढ़ गई है। तो इन्हीं को हमने दो एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसके ऊपर क्योंकि क्वेश्चन आता है तो हमें इन टर्म्स को समझना और इसके बीच का डिफरेंस पता करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव वे में मैंने बढ़ाई है। हमारा जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है, वो डेवलपमेंट होता है, वो हमारा लाइफ टाइम चलता है। जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर के डेथ के लिए हमारा हमेशा का लिए डेवलपमेंट चलता रहता है। बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें कहाँ तक का डेवलपमेंट पढ़ना है। तो क्योंकि हम बीएड करिकुलम में हैं, आप याद करो जब आप 12th क्लास में थे तो 16-17 साल की एज में आपने 12th क्लास क्लियर कर ली होगी। Okay, we are adding the students, they are coming late to the class. This is something which I really don't want except from you all. You all are teachers and you all should value time, so you should not be late in class because we are waiting for you all only. तो ये जो होता है, जब से इन बच्चे का जन्म होता है, यानी बर्थ से लेके डेथ तक हमारे पास डेवलपमेंट होता ही रहता है। लेकिन क्योंकि हम बीएड के लिए पढ़ रहे हैं, हम स्कूल के लिए जो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम चाइल्ड साइकोलॉजी को बर्थ से लेकर के केवल 16 ईयर्स तक के लिए ही हम इसे पढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता होगा एक स्कूल के बाद जो बच्चा निकलता है वो 16-17 ईयर्स एज का हो जाता है, तो हमें उसकी साइकोलॉजी केवल स्कूल ड्यूरेशन पढ़नी है, एज वी ऑल आर टीचर्स। तो सबसे पहले दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद हम इसके बीच का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। जो पहला टर्म आता है हमारे पास, दैट इज़ ग्रोथ। तो अगर आप लोगों के पास कॉपी और पेन लेके बैठे हो आप, तो यू ऑल कैन राइट द डेफिनेशंस ऑफ दैट ऑल्सो। तो पहली चीज़ आती है हमारे पास ग्रोथ। तो बोलता है ग्रोथ रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव चेंज सच एज हाइट, वेट, एक्सेट्रा। You all can write this. Growth refers to the quantitative change such as height, weight, etc. बचपन में आपकी हाइट हो सकता है 60 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर रही हो, लेकिन आज आपकी हाइट 140, 150, 160 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। गर्ल्स की हाइट है तो 175, 160, 70 तक भी जा सकती है। तो ये आपका जो है, ये आपकी ग्रोथ हुई है, ये आपका डेवलपमेंट नहीं है, ये आपका ग्रोथ है। ऑफकोर्स इसके बीच में जो और कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मैं आपको भी क्लियर करता हूँ कि एग्जैक्टली ग्रोथ और ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपके पास क्या क्या डिफरेंस आएंगे। उसके बाद है द टर्म ग्रोथ इज़ यूज्ड फॉर चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड और अमाउंट। ग्रोथ हम उसको बोलते हैं जिन चेंजेस को हम मेजर कर सकते हैं या जिनको हम नंबर्स या फिर अमाउंट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एग्जांपल, साइज़, आपका साइज़ पहले आपको 28 की जीन्स आती होगी, फिर 30 की आती होगी, 32, 34 ऐसे करके जीन्स आपको आती रहती होगी। उसके बाद आपकी हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपके नंबर ऑफ टीथ्स पता होगा, बहुत सारे लोगों के कितने कितने टीथ्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। येस, एनी वन ऑफ यू? येस, एनी वन ऑफ यू? कैन यू टेल हाउ मेनी टीथ्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? 32। लेकिन ये सारे 32 टीथ हमारे पैदा होते ही नहीं आ जाते हैं, पहले दूध के दांत आते हैं, फिर वो टूटते हैं, फिर शायद
20 25 24 दांत होते हैं, फिर धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, मोलर निकलते हैं, प्री मोलर निकलते हैं, और एक जिसको हम वो बोलते हैं, जो हमारी अकल की दाढ़ होती है, वो हमारी बहुत किसी एज में निकलती है, अच्छी खासी एज में। मेरी अभी तक नहीं निकली, और आशा करता हूँ आप लोगों की भी नहीं निकली होगी। तो दिस इज़ वॉट की टीथ में नंबर ऑफ टीथ इंक्रीज होना, दिस ऑल रेफर्स टू ग्रोथ। अब हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या होता है? द टर्म डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर इन रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। आप धीरे धीरे समय के साथ मैच्योर होते चले जा रहे हो। आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप चीज़ों को समझते जा रहे हो। जब आप बचपन में होगे तो हो सकता है आप थोड़े से चिड़चिड़े रहे हो, लेकिन अब वो चिड़चिड़ाहट थोड़ी सी कम हो रही होगी। जिनके अंदर ये चिड़चिड़ाहट अभी भी कम नहीं हो रही, तो समझ लो अभी भी आप डेवलप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तो हाँ, और आपकी दूसरी चीज़ लर्निंग भी आपकी पहले के मुकाबले अब ज़्यादा हो रही होगी। जैसे जैसे हम स्कूल से बाहर निकलते हैं कॉलेज में, और कॉलेज की दुनिया देखते हैं, बाहर की चीज़ें देखते हैं, तब हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डेवलपमेंट इम्प्लाइज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। डेवलपमेंट के अंदर आपके पास क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं, वेन डायग्राम आप जान सकते हो, अगर ये बड़ा सा गोला डेवलपमेंट है, तो ग्रोथ क्या है? इसके अंदर आने वाला एक छोटा गोला। यानी कि अगर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी ग्रोथ भी हो रही होगी, लेकिन अगर ग्रोथ हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट भी हो रहा हो। ग्रोथ रुक सकती है, लेकिन डेवलपमेंट चलता रहता है। तो यही सारी चीज़ें अभी हमें पढ़नी है। तो बिफोर गोइंग टू द चेंजेस, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं इस डायग्राम में। ओके, हियर वी गो। नो, वेयर इज़ द, ओके, ये यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। ये एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने आपके लिए प्लान करी है। हम ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ें उससे पहले ये एक्टिविटी हमें करनी है। यहाँ पर मेरे पास 4 टाइप्स के बच्चे हैं, ए, बी, सी और डी। आपको क्या करना है? देखो, इस पिक्चर के जस्ट नीचे लिखा हुआ है व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट विच वन इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको बताना है कौन सा ग्रोथ है और कौन सा डेवलपमेंट है। आपको इसको करने के लिए मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। यू ऑल आर हैविंग 30 सेकेंड्स। यू ऑल कैन राइट विच इज़ ग्रोथ एंड विच इज़ डेवलपमेंट। फिर मैं आपसे वापस इसका आंसर लूँगा। आप ABCD मार्क कर लीजिए, और मैं आपको टाइम दे रहा हूँ करने के लिए। सो यू ऑल कैन टेल विच वन इज़ ग्रोथ, विच वन इज़ डेवलपमेंट। होप आई थिंक सो दिस मच टाइम इज़ एनफ फॉर यू ऑल। सो हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं हम उन्हीं में से पूछ लेते हैं। अभी जस्ट मैंने लिस्ट चेक करी कौन कौन हमारे पास प्रेजेंट है। हमारे पास अंजलि खंडवाल हैं। तो मैम अंजलि, क्या आप बता सकते हैं इस केस में इस बच्चे का ग्रोथ हो रहा है या डेवलपमेंट हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस पिक्चर में इस बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है। सेकंड, हमारे पास मिस गीता मैरोला मैम है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, मैम इस पिक्चर में इस बच्चे की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है? एग्जैक्टली क्योंकि हम इसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं, तो इस पिक्चर में हमारे पास इस बच्चे की ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट, एनी वन ऑफ यू? सुरभि मैम ने हमें अभी भी ज्वाइन किया है, हमारा लेक्चर नहीं सुना है, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे फिगर सी में सुरभि मैम, इस बच्चे की ग्रोथ हो रही है या डेवलपमेंट हो रहा है? सॉरी मैम, यू आर नॉट ऑडिबल। मैम कह रही हैं कि इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। मैम आप अगर ध्यान ध्यान से देखेंगी तो ये बच्चा वेइंग मशीन पर रखा हुआ है, इसका वेट हम मेजर कर सकते हैं, और इसका वेट कम या ज़्यादा हो रहा है, तो ये डेवलपमेंट नहीं है, ये आपके पास ग्रोथ है। क्लियर? उसके बाद चौथे की बात कर लेते हैं। आरती मैम हमारे पास बची हुई हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। एक सेकेंड, कृति मैम भी हमारे पास हैं, उन्होंने भी हमें लेट ज्वाइन किया था। तो कृति मैम से हम पूछना चाहेंगे, मैम इस केस में बच्चे की ग्रोथ हो रही है या डेवलपमेंट हो रहा है? कृति मैम, आर यू देयर? ओके, शी, आई थिंक शी इज़ नॉट देयर। तो मैं ही आपको बता देता हूँ इस फिगर में अगेन, क्योंकि ये बच्चा एक क्रॉलिंग की स्किल सीख रहा है, ये इसकी स्किल डेवलप हो रही है, तो ये अगेन यहाँ पर क्या है? डेवलपमेंट है। तो इसके आंसर्स अगर हमें लिखने को कहा जाए तो हम बहुत जल्दी लिख सकते हैं। ये हो रहा है हमारे पास डेवलपमेंट, ये हो रही है हमारे पास ग्रोथ, दिस इज़ अगेन ग्रोथ, एंड इट इज़ फाइनली
सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ हाँ, यू कैन ड्रॉप मी इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो, वहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हो। तो दिस इज़ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी जो मैंने आपके लिए इसलिए कराई ताकि मैं आपकी प्रीवियस नॉलेज चेक कर सकूँ, और आपकी प्रीवियस नॉलेज काफ़ी अच्छी है। तो हम वापस से आकर के अपने कंसेप्ट पे आ सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के। देखिए, जैसे आप इस एक्टिविटी को देखना चाहोगे तो इसमें आप देख सकते हो ये पेड़ क्या हो रहा है लगातार कंटिन्यूसली। पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हो गया। तो ये पेड़ क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है या डेवलप कर रहा है? ये पेड़ ग्रो कर रहा है, डेवलप? यस एग्जैक्टली, जिसने भी बताया बिल्कुल सही बताया, ये पेड़ हमारे पास ग्रोथ कर रहा है। अब आप इस बच्चे को देखो, पहले ये बच्चा लेटना नहीं जानता था, फिर इसने लेटना सीखा, उसके बाद इसने हाथों के बल चलना सीखा, फिर घुटनों के बल बैठना सीखा, फिर ये थोड़ा सा खड़ा हुआ, और फिर फाइनली ये कंप्लीटली खड़ा हो गया। ये इसकी ग्रोथ है या डेवलपमेंट है? यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड, ये इसकी डेवलपमेंट है। तो इन दोनों फिगर से हम एक बात समझ सकते हैं कि ये हमारे पास ग्रोथ है और ये हमारे पास डेवलपमेंट है। कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, अमाउंट में, नंबर्स में डाल सकते हैं, दैट इज़ ग्रोथ। और जो हमारे पास स्किल्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, ये सारी हमारी डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तो आप सब लोगों ने ये बहुत कॉमन टर्म सुना होगा कि मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई। तो फीलिंग ग्रो नहीं करती, फीलिंग हमेशा डेवलप करती हैं। फीलिंग एक क्वांटिटेटिव, ऐसा नहीं होता कि आज मेरे पास 4 किलो फीलिंग्स थी और कल मेरे को उसके लिए 6 किलो फीलिंग्स आ गई। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो फीलिंग्स होती हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, हैंस फीलिंग्स आर डेवलप्ड, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। चलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस। नाउ अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आपको इस कंसेप्ट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अच्छे समझना है कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, और उनके बीच में एक जो पतली सी लाइन है, यानी एक जो डिफरेंस की लाइन है, वो क्या होती है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसे नोट भी करते चलें, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑल्दो मैं ये PDF आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट दिस इज़ गोना हेल्प यू इफ़ यू राइट दिस। ओके, तो पहली चीज़ आती है ग्रोथ। तो ग्रोथ में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, ग्रोथ रेफर्स टू चेंज इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी। किसी की बॉडी में कोई भी चेंज होना, दैट इज ग्रोथ। पहले आप पतले थे, आज आप मोटे हो गए हो, कल आप फिर पतले हो जाओगे, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। क्लियर? वेयर एज डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनिज्म एज अ होल। और डेवलपमेंट का मतलब होता है उस ऑर्गेनिज्म में पूरे में क्या परिवर्तन आए हैं। सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी होती हैं। इसीलिए मैंने जो आपके लिए वेन डायग्राम बनाया था, मैंने ये कहा था डेवलपमेंट बड़ा गोला और इसके अंदर ग्रोथ छोटा गोला। तो डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आती है, लेकिन ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट नहीं आता। फर्स्ट पॉइंट होप आप सबको क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए सो दैट आई कैन गो अहेड। is it clear to all of you? ओके, नाउ हम वापस से आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। ग्रोथ रेफर्स टू अ चेंज इन साइज रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीप्लिकेशंस ऑफ सेल। अब ऑफ कोर्स ग्रोथ कब होगी, जब हमारे सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे सेल्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक सेल होता है, उस एक सेल में से 2 सेल बन जाते हैं, फिर उन 2 सेल में से 4 सेल बन जाते हैं, और इसीलिए आपकी बॉडी ग्रो करती है, आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी चीज़ें बढ़ना शुरू होती हैं। तो सेल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, इट रेफर्स टू ग्रोथ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स का मतलब है इट इज़ टॉकिंग अबाउट ग्रोथ इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैच्योरेशन, मैच्योरिटी का आना, स्ट्रक्चर और फंक्शन का मतलब होता है डेवलपमेंट। आप कितने मैच्योर हो रहे हो, आप कितने अंडरस्टैंडिंग हो रहे हो, आपको कितनी चीज़ों की समझ आ रही है, दिस इज़ योर डेवलपमेंट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंज, इंक्रीज इन हाइट और वेट। ऑफकोर्स जैसा मैंने आपके साथ एक्टिविटी में परफॉर्म किया था, हाइट और वेट में कोई भी जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वेट ऑफकोर्स डिक्रीज भी हो सकता है, तो ये हमारी ग्रोथ का पार्ट है। हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, दिस इज ऑल व्हाट, ग्रोथ। जैसे हम नाप सकते हैं, ये मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, यानी जिसकी हम क्वांटिटी को डिफाइन कर दें। और वेयर एज डेवलपमेंट इज
क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। डेवलपमेंट एक बड़ा एस्पेक्ट है, ग्रोथ एक उसका छोटा एस्पेक्ट है। इसका एग्जांपल भी उन्होंने मेंशन किया है, इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स स्ट्रैटेजीज एंड मेमोराइजिंग वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी पहले से बहुत अच्छी हो गई, आपको चीज़ें याद आना शुरू हो गई, मेमोराइजेशन आपकी बढ़ गई है। पहले आप कम चीज़ें याद रख पाते थे, अब आप ज़्यादा चीज़ें याद रख पा रहे हो, तो इट इज़ डेवलपमेंट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ग्रोथ मे नॉट ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव। वॉट डज दिस मीन? वो बोलता है ऐसा नहीं है कि ग्रोथ हमेशा प्रोग्रेस करेगी मतलब आगे बढ़ेगी। ग्रोथ एक स्टेज के बाद रुक जाती है। आपको इसीलिए बोला जाता है आपको बचपन में बहुत अच्छे से खाना पीना है, क्योंकि अभी आपकी हाइट बढ़ गई तो बढ़ गई, बाद में नहीं बढ़ती है। ऐसा मोस्टली केसेस में बोला जाता है, बट सम रेयर केसेस आर ऑल्सो देयर जिसमें ऐसा भी हो जाता है। तो ग्रोथ हमारे पास ऑलवेज प्रोग्रेसिव नहीं होती है, यानी कि एक स्टेज के बाद आकर के रुक जाएगी। वहीं जो डेवलपमेंट होता है वो आपके पास कंटिन्यूसली होता रहता है। तो अगेन ग्रोथ एक स्टेज के बाद रुकेगी, बट डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता। डेवलपमेंट आप हमेशा करते ही रहते हो। क्लियर? आई होप ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर क्लियर। आगे 3 पॉइंट्स और हैं, हमें वो भी डिस्कस करने हैं, तो लेट्स गो फर्दर। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। अगेन सेम पॉइंट, ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यू नहीं करती है। वहीं पे डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यूज टिल डेथ। ध्यान से देख लो, लिखा हुआ है डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ। जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती या किसी पर्सन की डेथ नहीं हो जाती, तब तक आपका डेवलपमेंट होता रहता है। हर इंसान हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखता है, तो ये उसका डेवलपमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, द चेंजेस कॉज्ड बाय ग्रोथ आर मेजरेबल इन यूनिट्स। ऑफ कोर्स जो भी चेंजेस ग्रोथ में आएंगे हम उनको मेजर कर सकते हैं। वहीं डेवलपमेंट में चेंज आएंगे विच आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल बट ऑब्जर्व बाय बिहेवियर। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं समझा देता हूँ। बोलता है ग्रोथ में कोई भी चेंज आएगा तो वो मेजरेबल होगा। यानी मान लो आज आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर थी, कुछ टाइम बाद आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर हो गई, आपने इसको मेजर कर लिया। वहीं हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। ये कैसे होता है आप खुद समझो, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा हमारे लिए, डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करेंगे। आज आप देख रहे हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बस इतनी सी थी कि आप किसी भी छोटी सी चीज़ के लिए आप उसको कितना समझ पा रहे हो, लेकिन आप खुद देखोगे कुछ सालों बाद आपको वो चीज़ जो उस टाइम पे गलत या सही जो भी लग रही थी, आज हो सकता है वो आपको आप उसे ब्रॉडर कंसेप्ट में समझ पाओ। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपकी डेवलपमेंट हुई है। ये आपकी ग्रोथ नहीं है, ये आपकी डेवलपमेंट है। हमने इसे भी मेजर किया, हमारे अंदर पहले कुछ ऐसा था, लेकिन अब हम ज़्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट को समझने लग गए हैं। कितना ज़्यादा? वी कांट मेजर। आज हम कितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। हम ये कहते हैं पहले मेरे अंदर उसके लिए कम फीलिंग्स थी, आज मेरे लिए ज़्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन कितनी ज़्यादा दिस इज़ नॉट डिफाइंड। थोड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिरी पॉइंट की, ग्रोथ और डेवलपमेंट की, जो कहता है ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट। हाँ, ग्रोथ ला भी सकता है डेवलपमेंट और नहीं भी ला सकता है, लेकिन अगर डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। अगर ग्रोथ नहीं है तो भी डेवलपमेंट होगा। ऑफकोर्स 25, 26 या 30 के बाद आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी, लेकिन क्या आप डेवलप करना बंद कर पाओगे? नहीं। तो आप कंटिन्यूसली क्या करोगे? डेवलप करते चले जाओगे। बट ग्रोथ डेवलपमेंट पे डिपेंड कर भी सकती है और नहीं भी करती है। जैसे जब आप छोटे से बड़े हो रहे हो तो आपके अंदर स्किल्स भी आ रही हैं, उसी के साथ साथ आपकी हाइट भी बढ़ रही है, वेट भी बढ़ रहा है। तो ग्रोथ दोनों के साथ चलती है, बट डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के भी चल सकती है। बताओ क्लियर है या नहीं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, तो दिस इज़ ऑल जो आज हमें पढ़ना था। इसके अलावा देखो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, पैसेज करने के लिए दिया था। मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हो, आप लोगों के पास टाइम नहीं रहा होगा करने का। ऑल्दो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे इसके आंसर सेंड किए हैं, तो ये डिस्कशन का पार्ट है हमारे आज का कि हमारे पास इसका आंसर क्या था। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, देखिए मैं ये जो पैसेजेस भेज रहा हूँ दिस इज़ ओनली फॉर यू गाइज ओनली, ठीक है। आई नीड नॉट टू सॉल्व। अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगा। वाई विल आई पोस्टेड ऑन द ग्रुप एंड ऑल।
और मैं इसीलिए ये पोस्ट करता हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस करने को मिल जाए, आपको एक्सपोजर मिल जाए। और देखो सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है जिसको निकालने के लिए आपको बहुत सारी तैयारी की ज़रूरत है। ये एक एग्जाम है जो आप इजीली निकाल सकते हो। जस्ट यू नीड टू बी स्पेसिफिक विद टाइम एंड जस्ट यू नीड टू बी लिटिल बिट सीरियस फॉर इट। अगर आप रोज़ का आधा घंटा भी निकालते हो तो आई थिंक दैट्स मोर देन एनफ फॉर यू टू जस्ट क्वालिफाई दैट। आपको बस थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है, जो कि अभी मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो नहीं है। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं तो पैसेज, मैं अपना काम करता रहूँगा, मेरा काम था पैसेज डालना और उसके आंसर्स करना, सो वी आर डूइंग दैट। तो जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर हमारे पास है द फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। जितनों ने भी मुझे आंसर सेंड किए हैं, मेरे पास आंसर्स आए हैं, ऐसी बात नहीं है आंसर नहीं आए हैं। काफ़ी बच्चों ने मुझे आंसर सेंड किए हैं और काफ़ियों ने नहीं भी किए हैं। तो उनमें से मोस्टली बच्चों की जो पैसेज की स्किल्स है वो काफ़ी अच्छी है और उनका 3 या 4, किसी के तीनों ठीक हैं, किसी के चारों ठीक हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो इसका आंसर था हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ एरिस्टोटल फेल्ट नीड ऑफ रिपीटेशन। जो भी ऑप्शन है आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपके साथ बस आंसर शेयर कर देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 2 था, वाई डू एजुकेशनिस्ट कंसिडर द फिलॉसफी एज वीक, ये तो इसका आंसर अगेन हमारे पास है द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल। जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था इसका आंसर हमारे पास है द फर्स्ट ऑप्शन इज अगेन करेक्ट, दैट इट रेफर्स टू समथिंग विच इज ऑफ सीजलेस इंपॉर्टेंस। ठीक है। और जो चौथा क्वेश्चन था उसका आंसर है द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज येस। तो आपके पास जो आंसर की इसकी बनती है दैट इज 1 1 1 2। तो जिसके भी ये आंसर्स हैं वो आंसर्स आपके पास सारे आंसर्स करेक्ट हैं। और इसी तरीके से मैं आपको आगे भी